गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप सभी का फिर से ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। मिलना चाहोगे? तो चलो देखते हैं कि आप लोगों को आज कौन मिलने आया है। चलो, तो ये है मेरा फ्रेंड जैस्पर। जैस्पर, सभी को हेलो बोलो। हेलो। और ये है मेरी फ्रेंड स्नोई। स्नोई, हेलो बोलो सभी को। हेलो। ये लोग आप सभी को मिलने आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों को क्यों लेकर आया है। तो चलो बता दो क्यों लेकर आया है। क्योंकि आज हम लोग क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? फ्रेंडशिप डे। क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? फ्रेंडशिप डे। आप सभी के भी फ्रेंड्स होंगे, है ना। स्कूल में, घर के आसपास में सभी के फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन ये पैंडेमिक की वजह से हम लोग अपने फ्रेंड से मिल नहीं पा रहे। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? वीडियो कॉल पर बात करते हैं, मैसेजेस पे चैट करते हैं या फ़ोन पर बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग स्कूल में बैठकर एक साथ खाना खाते थे, बहुत मस्ती किया करते थे क्लास में बैठकर, वो सब हम लोग नहीं कर पा रहे। सही बात है ना। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग अपने फ्रेंड से कभी नाराज़ हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, तो हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमसे कभी कोई नाराज़ नहीं रहते, ऐसा कोई है? कौन है? वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ, कौन है वो? हमारे प्रभु यीशु मसीह, है ना। बाइबल में एक वर्स है, कितना अच्छा लिखा है वर्स, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, है ना। नीति वचन चैप्टर 22 वर्स 24 और 25 में क्या लिखा है देखेंगे। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वाले के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। कितना अच्छा वर्स लिखा है ना, कि जिस तरीके से जो भी झगड़ा करता है उससे मित्रता नहीं बनाना, नहीं तो क्या हो जाएंगे? आप भी उसकी तरह बन जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो कभी हम लोग नाश में पड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। एक गीत भी है, आपने सुना होगा, संडे स्कूल में आपको सिखाया होगा, है ना। यीशु दोस्त है मेरा, यीशु दोस्त है मेरा, अब न कोई डर ना कोई फिकर, अब न कोई डर ना कोई फिकर, उछला है यीशु ने शैतान का सर, उछला है यीशु ने शैतान का सर। ला 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 ला, है ना। कितना अच्छा गीत है ना। जब यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारा दोस्त है, तो हमें किसी बात का डर नहीं है, है ना। ये बड़ा पैंडेमिक भी आया तो भी हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा दोस्त कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो चलो हम सब रेडी हो जाते हैं आज ऑनलाइन के थ्रू क्या सेलिब्रेट करने? फ्रेंडशिप डे। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो चलो, उससे पहले हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, ठीक है। तो मैं किससे अगुवाई करूँगी? रोहिणी आंटी से अगुवाई करूँगी कि वो हम सभी के लिए प्रार्थना करें। आओ बच्चों, हम दुआ करें। आप सब जानते हैं कि हम दुआ करने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने हाथों को जोड़ते हैं, है ना। तो हम अपने इस ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत करेंगे दुआ करके। तो आओ मेरे साथ दुआ करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद, आपके सुंदर वचनों के लिए, आपके सुंदर आशीषों के लिए। पिता परमेश्वर, आपने ये सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा और एक मौका दिया आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने के लिए। इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देती हूँ। हर एक बच्चा जो इस ऑनलाइन सर्विस को अटेंड कर रहा है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो इस ऑनलाइन सर्विस को देखेगा, उन सभी के द्वारा पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा प्रकट होने दीजिए पिता परमेश्वर, कि आपके असीम आशीषों से आप उन्हें नवाजे।
पिता परमेश्वर, ये सारे बच्चे जो आपके संडे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबके साथ आप रहिए। उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के साथ आप रहिए पिता परमेश्वर। उन्हें अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए जिन टीचर्स को आपने आशीषित किया, उनके जीवनों के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। उन सारे टीचर्स को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, जो इस ऑनलाइन सर्विस में पिता अपने तरफ से जो भी मेहनत कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो भी आपके वचन को बांटने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपके गीतों को गाने के लिए बच्चों के साथ जो सहकार्य करते हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के साथ आप रहिए। हमें पिता पता है कि आप ही एक पिता परमेश्वर है जो इन सब बच्चों को गाइड करते हैं। आप उनको संभालते हैं पिता परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में आप उनकी सहायता और मदद कीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर, आगे बढ़कर इन बच्चों को आपके वचनों में बहुत आयत से पिता परमेश्वर वे आशीषित हो और आपके बताए हुए राज्य को वो प्रकट करने पाए, ऐसा होने दीजिए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर और यही प्रार्थना करती हूँ हमारे सारे कांग्रेगेशन मेंबर्स के लिए, हमारे पासबानों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उनके साथ भी रहिए। हर एक कांग्रेगेशन के मेंबर के जीवन में जो भी तकलीफें हैं उनको दूर करने के लिए आप उनकी सहायता और मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जो भी वचन इन बच्चों के जीवन में बोया जाएगा पिता परमेश्वर, वे 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर, और इन बच्चों को पिता परमेश्वर आपके आशीषों से आप भरपूर मालामाल करिए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना मैं आपसे करती हूँ पिता परमेश्वर। आगे का पूरा समय मैं आपके हाथों में देती हूँ और इस दुआ को यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में मांगती हूँ। आप सुनिए और दया से कबूल कीजिए, आमीन। आओ बच्चों, अब है समय प्रेज एंड वर्शिप का। मैं जानती हूँ कि आपका बहुत पसंदीदा पार्ट है ऑनलाइन सर्विस का, है ना। हमने तो संडे स्कूल में बहुत सारे गीत सीखे हैं, लेकिन ऑनलाइन संडे स्कूल के माध्यम से हम नए नए गीत भी सीख रहे हैं, है ना। आपको हर संडे 2 या 3 प्रेज एंड वर्शिप के सॉन्ग्स संडे स्कूल में इंक्लूड किए जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब वे प्रेज एंड वर्शिप के सॉन्ग्स जरूर सीख रहे होंगे। आपको पता है कि भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति हमें आत्मा से और सच्चाई से करनी चाहिए, और यही हम अब करेंगे। तो अब है प्रेज एंड वर्शिप का टाइम, आपका फेवरेट टाइम। तो चलो, आज कौन से नए गीत हमारे लिए सीखने के लिए है वो हम देखेंगे, और सब आत्मा से और सच्चाई से मिलकर प्रेज एंड वर्शिप करेंगे। आप अपने पेरेंट्स के साथ प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं, आपके भाई या बहन होंगे आपके साथ, उनके साथ आप मिलकर प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं अपने स्कूल के, तब आपको बताया जाता है कि आपको प्रॉपरली एक जगह बैठना है और वो क्लास अटेंड करना है ना। तो यहाँ पे भी मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप ये संडे स्कूल की सर्विस कहीं सोकर या कहीं बेड पर लेटकर नहीं देख रहे हैं, है ना। परमेश्वर ने हमें एक तरीका बताया कि किस तरह हमें प्रार्थना करना है, किस तरह हमें बैठकर अच्छे से प्रार्थना करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। तो आओ हम सब मिलकर, आप सब टीचर्स के साथ भी मिलकर ये प्रेज एंड वर्शिप में आप सहभागी होना, और देखते हैं आज आपके लिए कौन से गीत सीखने के लिए आपको मिलेंगे। तो चलो, सब तैयार हो जाओ प्रेज एंड वर्शिप करने के लिए विद टोटल एनर्जी, राइट। बोने वाले की सुन ये कहानी, यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ
कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा
दोस्त तेरा, अपना कोई डर ना कोई फिकर, अपना कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु ने शैतान का सुर, कुचला है यीशु ने शैतान का सुर। ना 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 ना। यीशु प्यार मेरा, यीशु प्यार तेरा, यीशु प्यार मेरा, यीशु प्यार तेरा। अपना कोई डर ना कोई फिकर, अपना कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु ने शैतान का सुर, कुचला है यीशु ने शैतान का सुर। ना 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 ना। यीशु साथ मेरा, यीशु साथ तेरा, यीशु साथ मेरा, यीशु साथ तेरा। अपना कोई डर ना कोई फिकर, अपना कोई डर ना कोई फिकर। कुचला है यीशु ने शैतान का सुर, कुचला है यीशु ने शैतान का सुर। ना 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 ना। गुड मॉर्निंग बच्चों एंड विश यू अ वेरी हैप्पी संडे। और आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये सुंदर सा दिन, ये पवित्र वार और ये फ्रेंडशिप डे हमको उसने दिखाया है। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी सुधि लेते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु जी, इन दिनों में हमारी आपने रक्षा रखवाली किया और हमको जीवितों के भूमि पर जिंदा रखा। पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आज जो हम ये दिन मनाने जा रहे हैं फ्रेंडशिप डे, पिता परमेश्वर, होने देना कि इन बच्चों के जीवन में प्रभु जी केवल आप ही एक सच्चा मित्र बनकर रहे और अपना आगे का जीवन उन लोग आपको साथ में रखकर बिताए। पिता परमेश्वर, ऐसा तो होने देना। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं और इस छोटी सी दुआ को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। बच्चों, आप यहाँ देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है, एक बैनर लगाया है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज हम लोग फ्रेंडशिप डे मनाने जा रहे हैं और मैंने आपके लिए बहुत सुंदर स्टोरी लेकर आई हूँ। लेकिन सबसे पहले, जब आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप सभी बच्चे मेरे फ्रेंड्स हैं, आप टीचर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, तो आपको मेरी तरफ से विश यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेसेड फ्रेंडशिप डे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आज फ्रेंडशिप डे मनाने जा रहे हैं, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगी। दो फ्रेंड्स, बहुत फास्ट फ्रेंड्स थे और वो जंगल से जा रहे थे और जंगल से बातें करते करते आराम से गुजर रहे थे। अचानक से क्या हो गया, और आपको पता है जंगल में क्या होते हैं, जंगली जानवर होते हैं। और जंगली जानवर दिखने के बाद कैसा लगता है, डर जाते हैं, सभी डर जाते हैं। तो जब जा रहे थे ये दोनों भी, तो अचानक से उनके सामने में क्या कौन आया, एक बड़ा सारा भालू। अब उनको दोनों को भी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें। दोनों इधर उधर देखने लगे। उनके बाजू में क्या था, एक बहुत बड़ा पेड़ था।
बट एक जो फ्रेंड था, एक फ्रेंड जो था वो क्या हो गया, उसको झाड़ पर चढ़ना आता था, बट दूसरा जो फ्रेंड था उसको झाड़ पर चढ़ना नहीं आता था। बट ये फ्रेंड ने क्या किया, इसको ये दूसरे फ्रेंड को छोड़ दिया और वो खुद जाके क्या हो गया, वो पेड़ पर जाके चढ़ गया। अब ये जो नीचे वाला फ्रेंड था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, वो बेचारा डर गया था। और एक फ्रेंड ऊपर चढ़ गया, भालू पास आते गया, एकदम पास आ गया। अब उसको जब समझ में नहीं आया तो वो बेचारा जो था वो अचानक से क्या हो गया, जमीन पर गिर गया और लेट गया। और लेटा और उसने अपनी सांसों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। वो भालू आया, पास में आया, एकदम पास में आया और उसको आके सूंघने लगा। और जब उसने उसकी सांस को बंद देखा तो वो भालू को लगा कि ये जो लड़का है ये क्या हो गया है, मर गया है। क्योंकि भालू क्या करता है, मरे हुए इंसान को नहीं खाता है। इसलिए वो भालू को लगा कि ये क्या है, ये मर गया है। इसलिए वो थोड़ी देर के बाद, उसके सूंघने के बाद वो वहां से चला गया। जब वो चला गया, ये जो ऊपर जो फ्रेंड चढ़ गया था वो तेजी से नीचे आया और ये भी उड़ गया। उसको भी पता चला कि भालू गया तो ये भी उड़ गया। तो ये जो फ्रेंड नीचे उतर आया, वो पास में आया, उसके गले लग के उसको पूछा, अरे वो भालू तेरे पास में आया, तेरे को कुछ भी नहीं किया उसने? भालू ने कुछ भी नहीं किया उसको। जब वो फ्रेंड ने पूछा उसको कि वो भालू तेरे पास में आया और तेरे कान में क्या बोला उसने, तो वो जो लेटा हुआ था ना वो फ्रेंड ने, उसने क्या बताया उसको पता है? उसने मेरे कान में बताया कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो फ्रेंड तुम्हारे काम आता है वो ही क्या है, सच्चा मित्र है। और कब काम आता है? जब हमको जरूरत होती है तब वो काम आता है, तभी वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। जब उसने ये सुना कि ये भालू ने ऐसा कहा, उसको बड़ी शर्म आई, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को छोड़ के क्या हो गया था, पेड़ पर चढ़ गया था और फ्रेंड को वैसे ही छोड़कर चला गया था वो। इसलिए बच्चों, आज हम लोग जो स्टोरी सुनने जा रहे हैं, जो फ्रेंडशिप डे के ऊपर हम लोग देखने जा रहे हैं, उसमें हमको यही पता चलता है कि फ्रेंड कौन होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। जो हमारे काम आता है सही समय पर, जब हमको जरूरत होती है उनकी, वही समय पे हमारे काम आता है, वही क्या है, हमारा सच्चा मित्र है। यहाँ देखो, ये दोनों फ्रेंड्स है, यहाँ लिखा है उत्तम मित्र। और उत्तम मित्र कौन होते हैं? वही होते हैं जो सही समय पर हमारे काम आते हैं। अब फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है कि जो फ्रेंड तुमको, तुम जैसा भी है वैसा एक्सेप्ट वो करता है। तुम गरीब रहो, तुम अमीर रहो, तुम काले रहो, तुम गोरे रहो, कैसे भी रहो, तो भी वो क्या करता है, तुमको एक्सेप्ट करता है। और दूसरी बात जो है, और ये बात दूसरी जो है वो है कि वो सही समय पर, जब भी तुम अच्छे समय रहा तुम्हारा, बुरा समय है तुम्हारा, तब भी वो फ्रेंड जो होता है वो तुम्हारे साथ में रहता है और तुमको साथ देता है, वो ही क्या है, सच्चा फ्रेंड है। और एक बात है कि कौन सच्चा फ्रेंड है, फ्रेंडशिप क्या है, कि वो जो सही रीति से जो परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है उसको हमारे साथ में क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। वो कभी हमको गलत गाइडेंस नहीं देता है। और भी वो क्या करता है, हमको हमारी जो गोल्स होते हैं, हमारा जो ध्येय होता है, वो ध्येय की तरफ, गोल्स की तरफ हमको ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। जो हमारे साथ में कैसा है, ऑनेस्ट है ना, प्रामाणिक है, हमारे साथ ऑनेस्ट है, हमारे साथ लॉयल है, हमारे साथ हमको रिस्पेक्ट देता है, ऐसे ही क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है। और वही सच्चे दोस्त होते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा जब भी आप प्रेयर करते हो अपने फ्रेंड के लिए, परमेश्वर से यही प्रार्थना करना कि परमेश्वर मुझे एक सच्चा मित्र, सही मित्र आप दे।
है ना। और देखो क्या वचन क्या कहता है, नीति वचन 13:20 में, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। जो बुद्धिमान है, सही तुमको सलाह देते हैं, जिन विजडम है, नॉलेज है, जिनको, उन्हीं के साथ में तुम संगति करना, तुम रहना, फेलोशिप करना, क्योंकि उनके साथ में यदि आप रहते हो तो वही तुमको क्या करेंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे और तुम भी उनके जैसे अच्छे बुद्धिमान बन जाओगे। लेकिन यदि मूर्खों के साथ रहोगे तो मूर्ख तुमको गलत बातें सिखाएगा और तुम मूर्ख बन जाओगे और वो आगे तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए हम आगे देखेंगे कि मित्र क्या करता है। नीति वचन 17:17 में लिखा है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मित्र क्या करता है, सब समय में, सब समय में, यानी कोई भी समय रहो, बुरा समय रहो, अच्छा समय रहो, सब समय में क्या करता है, वो प्रेम रखता है, हमको छोड़ता नहीं है। और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। विपत्ति, जब हम पर संकट आता है तब हमको अकेला नहीं छोड़ता है, वो हमारा कौन बनता है, भाई। भाई किसको बोलते हैं, जो हमारे साथ में रहता है, उसी को हम भाई बोलते हैं। तो भाई वो हमारा बन जाता है। और देखो वचन और क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका अध्याय 15 और 14 में क्या लिखा है, यू आर माई फ्रेंड्स इफ यू ओबे मी। यीशु क्या बोलते हैं, तुम मेरे कौन हो, कौन हो, तुम मेरे फ्रेंड हो। कब होंगे, जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी तुम मेरे कौन हो, फ्रेंड्स हो। आगे हम लोग देखेंगे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चों। बहुत सारी कहानियां हैं फ्रेंडशिप के बारे में, बाइबल में बहुत सारा लिखा है, बहुत सारे लोगों के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कौन सी फ्रेंडशिप है, और उसमें से एक फ्रेंडशिप के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जीसस का एक बेस्ट फ्रेंड था, जॉन द इवेंजलिस्ट, है ना। और दूसरा है, पॉल का भी एक बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम था तिमोथी। और रूथ की भी एक बेस्ट फ्रेंड थी, पता है आपको कौन थी? रूथ की बेस्ट फ्रेंड जो थी वो उसकी सासूबाई थी, मदर इन लॉ थी, उसकी वो बेस्ट फ्रेंड थी। डेविड, ये आपने तो सुना है, बहुत बार सुना है। डेविड का खास फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड कौन था? जोनाथन था। उसके बाद अब्राहम का फास्ट फ्रेंड कौन था? लोट था। और भी 3 फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स थे, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये सब कौन थे? उनके सब एक साथ फ्रेंड्स थे। और इनकी फ्रेंडशिप बहुत ही कैसी थी? सही फ्रेंडशिप थी। हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते थे और हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे? वो बातें करते थे, अपनी शेयरिंग करते थे। हम लोग भी करते हैं ना, अपने फ्रेंड से शेयरिंग करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं। जो भी हमारे मम्मी पापा हमारे से जो बात करते हैं, जो हमको चीजें देते हैं, कुछ भी हमारे घर में होता है तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड जो होता है उन्हीं से शेयर करते हैं। हम देखेंगे अभी एक सुंदर कहानी जो हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत सुंदर कहानी है बाइबल में। ये देखिए आप, ये दोनों सिस्टर्स हैं, ये दोनों सिस्टर्स है। एक का नाम है मेरी और दूसरे का नाम है मार्था। और इनका एक भाई भी था, उसका नाम था लाजरस। ये तीनों बहन भाई बेथानी के गांव में रहते थे और बहुत ही अच्छा उनका परिवार था। बट क्या हुआ, इनके ये दोनों तीनों के साथ में इनका जो एक बेस्ट फ्रेंड था, हम आगे देखेंगे कि वो बेस्ट फ्रेंड कौन था। जब अब ये तीनों बहन भाई मिलके एक साथ रहते थे और फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ये लाजरस जो था ये बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। अब ये दोनों बहना जो थी बहुत परेशान हो गई, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर कुछ दिन के बाद ये जो लाजरस है क्या हो गया? मर गया।
उसको समझ में नहीं आना, दोनों बहनों को समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। बट उसके पहले उन्होंने जो उनका फ्रेंड था उनको संदेशा दिया था कि लाजरस बीमार है, आप उसे देखने के लिए आ जाओ। बट वो जो फ्रेंड था इतना बिजी था, बट वो नहीं आ सका। बट जब लाजरस मर गया तब उनका जो फ्रेंड था वो आया और उन्होंने, ये दोनों बहना रोने लगी, उनको बताया, उनके फ्रेंड को उन्होंने बताया कि क्या यदि तुम पहले आ जाते तो हमारा भाई नहीं मरता। फिर क्या हुआ, जब उनका फ्रेंड उनको बोला कि तुम मेरे पर विश्वास नहीं करते हो क्या, मैं ही, वो फ्रेंड ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं और जीवन हूं, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते तो वो जो भी मरेगा वो जिया जाएगा, तुम मरोगे नहीं, तुम जिलाए जाओगे। और पता है बच्चों, ये फ्रेंड कौन था उनका जिसने ऐसा बोला, वो था यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। फिर जीसस ने क्या किया, वो दोनों बहनों को बोला आप बिल्कुल शांत रहो, क्योंकि ये जो मृत्यु हुआ है इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और पता है बच्चों, कितने दिन के बाद यीशु मसीह ने उसको जिलाया, 4 दिन हो चुके थे, सबको ये लग रहा था कि अब कुछ नहीं होने वाला। बट यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और क्या किया, जहां पर लाजरस को रखा गया था, जो ग्रेव में रखा गया था, वहां पर वो गया। सब लोग वहां पर खड़े थे, दोनों बहना भी वहां पर खड़ी थी। उन्होंने देखा कि वहां पूरा पत्थर लगा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा ये पत्थर को क्या कर दो, हटा दो। अंदर में कौन था, लाजरस, पूरा लपेटा हुआ, मर चुका था वो, 4 दिन हो गए थे। सबको लग रहा था अभी कुछ नहीं होने वाला। बट यीशु मसीह ने क्या किया, झट से बोला लाजरस बाहर आ जाओ। ऐसा कोई बोलता है क्या, कोई कर सकता है? नहीं। बट यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया और लाजरस को बोला लाजरस आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और लाजरस ने क्या किया, पट से क्या हुआ, ग्रेव के बाहर वो आ गया जिंदा। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे और सब ने किस पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह के चमत्कार पर विश्वास किया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी यीशु मसीह वो गांव जाते थे, बेथानी जाते थे, मार्था और मरिया और लाजरस के घर में बिल्कुल जाते थे, क्योंकि वो उनका फ्रेंड था, वो दोस्त था उनका। और हमेशा मेरी जो रहती थी वो यीशु मसीह के चरणों के पास में जाकर उसकी बातें सुनती थी। बट मार्था क्या करती थी, दूसरे कामों में उलझी हुई रहती थी। बट यीशु मसीह उसको हमेशा बोलते थे कि मार्था तुम बाकी के काम छोड़ दो, तुम मेरे पास आओ। जैसे मेरी ने बहुत अच्छा शेयर ले लिया है मेरे चरणों के पास बैठकर बातें सुनने का, वैसे ही तुम भी मेरे पास आके बैठते जाओ। और इस तरह से यीशु मसीह जो उनके खास फ्रेंड थे, बिल्कुल फास्ट बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने उनको कंडीशन में अकेला नहीं छोड़ा। यदि वो बोल सकता था यीशु मसीह अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट नहीं, उनका वो बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए यीशु मसीह ने उनको हेल्प किया और लाजरस को जिंदा कर दिया। और इसलिए हमको क्या करना है, किसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है बच्चों, किसको बनाना है, जीसस को बनाना है। हम देखेंगे कि जीसस को क्यों बनाना चाहते हैं हम लोग बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो अभी हमने देखा इतने कोरोना, कितने लोग मर गए, कितने सारे लोग बीमार हो गए थे, कितने सारे लाखों करोड़ों लोग मर गए उसमें। बट परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, जिंदा रखा है। और इसलिए वो क्या है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि हमको बीमारी में वो चंगा करता है, जब हम दुख में रहते हैं तो हमको शांति देता है,
हमारे पास कुछ नहीं रहता है तो हमारी सारी जरूरतों को वो पूरा करता है, और जब हम दुख में होते हैं तो वो हमारे साथ में रहता है। भले ही वो हमको दिखता नहीं है, बट हमेशा उसकी उपस्थिति हमारे साथ में बनी रहती है। वो कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता। अभी हम देखेंगे कि जीसस को ही हमको क्यों बेस्ट फ्रेंड बनाना है। जीसस, है ना, हम लोग देखेंगे कि जीसस ही क्यों हमारा बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि जे स्टैंड्स फॉर, जे का मतलब है वो हमारा क्या है, आनंद है। जे स्टैंड्स फॉर जॉय। आपको पता है बच्चों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रहते हैं ना, हम हमेशा खुश रहते हैं, आनंद, है ना। तेरा ही बल मेरा क्या है, तेरा ही आनंद मेरा बल है ना। हम बोलते हैं ना, तेरा ही आनंद मेरा बल है। इसलिए परमेश्वर का, जीसस का जो आनंद है वो हमारा क्या है, बल है। तभी हम लोग क्या हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। उसके बाद E stands for eternal। eternal का मतलब है everlasting, और हमेशा आखिरी तक वो हमारे साथ में रहता है। वो हमको कभी नहीं छोड़ता। उसका आनंद हमारे जीवन में हमेशा रहता है। यदि हम जीसस को अपने जीवन में लेते हैं, वो हमेशा आखिरी तक हमको वो कभी नहीं छोड़ेगा। कभी भी नहीं, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि ही इज आवर शेपर्ड। शेपर्ड का मतलब है चरवाहा। चरवाहा जब भेड़ों को लेकर जाता है, वो भेड़ों को ऐसे ही छोड़ता है क्या? नहीं। बट यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं चरवाहा हूं, तुम मेरी भेड़े हो, और इसलिए वो हमारा क्या है, एक अच्छा चरवाहा है। वो हमको कभी छोड़ता नहीं। शैतान की बुरी बातों से वो हमको क्या करता है, हमेशा बचा के रखता है। और यू स्टैंड्स फॉर अल्टीमेट, लास्ट, है ना। कुछ भी हो, लास्ट में वो हमारे साथ में तो रहता है। फाइनल, कोई दूसरा फ्रेंड नहीं हमारा। अल्टीमेट कौन है हमारा? आखिरी, लास्ट, फाइनल हमारा फ्रेंड कौन है? दैट इज जीसस, है ना। अल्टीमेट और आखिरी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, एस, ही इज आवर सेवियर। वो हमारा कौन है? उद्धार करता है। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, और इसलिए हमारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है? यीशु मसीह हमारा कौन है? बेस्ट फ्रेंड है। हमको इसी को ही क्या करना है? अपने जीवन में लेना है। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं है। वो हमारा आनंद नहीं हो सकता, वो हमारे साथ में आखिरी तक नहीं रह सकता, वो हमारा चरवा नहीं है, वो आखिरी हमारा फाइनल दोस्त नहीं है, वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं है। बच्चों, यही है, ये समय है कि हमको यीशु मसीह को हमारे जीवन में एज अ बेस्ट फ्रेंड करके लेना है, क्योंकि वो ही हमारे साथ में आखिरी तक बना रहेगा। क्योंकि वचन कहता है, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। क्योंकि हमने देखा कोरोना के समय यीशु मसीह हमारे साथ थे, हमको कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। कितनी भयंकर विपत्ति आई, हमको यीशु मसीह ने कभी छोड़ा नहीं। सो हमको क्या करना है? यीशु मसीह को, जीसस को हमारा बेस्ट फ्रेंड बनाना है। बनाएंगे बच्चों? आज से आप जरूर ये करना कि जब भी आप, तुम्हारे फ्रेंड बहुत सारे हैं, बेस्ट फ्रेंड अलग है, पर सबसे बेस्ट फ्रेंड किसको आपको बनाना है? जीसस को आपको सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाना है।
और आपका जो वर्ड्स रहेगा याद करने का ये वाला रहेगा, नीति वचन 17:17। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मैंने और एक बात आपको बताई, यदि यीशु मसीह क्या कहते, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तभी मेरे मित्र कहलाओगे। इसलिए हमको आज्ञा मानना है, परमेश्वर की आज्ञा मानना है। परमेश्वर की आज्ञा मानना यानी यीशु मसीह की आज्ञा मानना, मम्मी डैडी की आज्ञा मानना यानी यीशु मसीह की आज्ञा मानना, है ना। इसलिए हमको क्या करना है, यीशु के पीछे हमको चलना है। समझ में आया बच्चों? आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलें। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर से जीवन के लिए। आज इन बच्चों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जब इन लोग अपना फ्रेंडशिप डे मनाने जा रहे हैं, इन्हें आप समझ और बुद्धि दीजिए पिता, कि तू ही उनका बेस्ट फ्रेंड है, तू ही उनका उद्धार करता है। और ये छोटे से समय में, छोटी सी एज में पिता परमेश्वर वो आपको जान नहीं पाए, ऐसा तो होने दे। आपकी आज्ञाओं को मानना सीखे पिता परमेश्वर। जब इनके मम्मी पापा इनकी मदद करते हैं, इनकी ओर ध्यान देते हैं, आप उनके साथ में रहिएगा और इन बच्चों को आप कभी मत छोड़िएगा पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में इनकी रक्षा और रखवाली करना। जब ये पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, इन्हें अपने ज्ञान और बुद्धि से भर देना, ताकि अच्छे नंबर से पास हो सके पिता परमेश्वर। और आगे भी इनका जो पूरा जीवन है पिता परमेश्वर, ये केवल और केवल आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, ऐसा तो होने देना। आगे का समय हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए और इन बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। बच्चों, मैंने आज तुम्हारे लिए एक और एक्टिविटी भी लाई थी कि फ्रेंडशिप बैंड कैसे बनाया जाता है, बट टाइम कम होने के कारण मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इतना आपको चैलेंज करती हूँ, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। आप घर में बैठ के कैसे भी आप काय से भी, पेपर से रहो, चाहे थ्रेड से रहो, चाहे कोई भी सैटिन रिबन रहो, कोई भी रहो, उससे आप एक फ्रेंडशिप बैंड बनाओ। क्योंकि आप घर में रहते, अभी घर में रहते हो, आपके फ्रेंड्स कौन है? फिर बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो आपकी तरफ ध्यान देते हैं, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी दादी, आपकी नानी, ये सब कौन है? आपके बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं। ये सब के लिए आप, जितने भी आपके मेंबर्स है ना घर में, उनके सब के लिए आप फ्रेंडशिप बैंड बनाओ और उनको पहनाओ और उनको विश करो हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आप सभी को धन्यवाद देते। आपने बहुत अच्छे से सुना मेरी कहानी को और परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड टाइम, मे गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू सो मच। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो भी स्मिता आंटी ने बताया है वो आप ध्यान से आपने सुना होगा और सब याद रखेंगे। और जब भी आपको संडे स्कूल में फिर दोबारा पूछा जाएगा तो आप इन आंसर्स को देने के लिए ज़रूर तैयार होंगे, है ना। और जो भी आपने सीखा है उसे कभी भूलना नहीं है। परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करनी है कि जो भी हम सीखते हैं, जो भी वचन पढ़ते हैं, उसे समझने के लिए और उसे याद रखने के लिए, उस पर चलने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति, बुद्धि और सहायता करे। राइट? तो अब समय है प्रेयर में जाने का। तो अब लास्ट और क्लोजिंग प्रेयर करने के लिए मैं बुलाऊंगी ज्योति आंटी को। ज्योति आंटी के साथ हम सब प्रेयर करेंगे और उसके बाद परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना कहेंगे, यानी कि लॉर्ड्स प्रेयर। तो आओ ज्योति आंटी हमें प्रेयर में लीड करेंगे। तो बच्चों, कैसे लगी आपको आज की स्टोरी?
आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी आज की स्टोरी और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखा है। जब हम परमेश्वर के वचनों से सुनते हैं तो न केवल बच्चों हमें सुनना है पर परमेश्वर के वचनों को ग्रहण भी करना है और उस पर चलना भी है। जब हम परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम एक अच्छे विश्वासी बनते हैं। न केवल एक अच्छे विश्वासी बनते हैं पर परमेश्वर के अच्छे बेटे और बेटियां भी बनते हैं। तो आइए बच्चों, हम सब प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करो, हाथों को जोड़ो, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर से समय के लिए, दिन के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। फिर एक और बार परमेश्वर ये मौका दिया आपने कि ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर हम अपने संडे स्कूल के बच्चों से जुड़ सके प्रभु जी। मेरे पिता, सभी बच्चों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते मेरे पिता। उन सभी को आप अपने आशीष भरे हाथों में लीजिए प्रभु जी। हर एक की समझ को खोलिए, उनकी बुद्धि को खोलिए मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि वो आपके ज्ञान की बातों को सीख सके परमेश्वर पिता। उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु, उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हर एक पर आप अपने आशीष का, अनुग्रह का हाथ रखिए प्रभु। वैसे ही प्रभु मैं सभी टीचर्स को, हमारी फैमिलीज को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। अपने प्रभु जी हाथों में हम सबको लीजिए मेरे प्यारे परमेश्वर। अपनी बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर हमें तृप्त कीजिए प्रभु, ताकि जो काम आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, वो तेरी इच्छा के अनुसार हम पूरा करने पाए परमेश्वर प्रभु जी मेरे पिता। वैसे ही हमारी कलीसिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, हमारे पासवान को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हर एक पर आप अपने आशीष का, अनुग्रह का हाथ रखिए प्रभु, चंगाई का हाथ रखिए प्रभु। इन दिनों परमेश्वर इतने विकट परिस्थिति में भी आपने हमें संभाला प्रभु, हर एक तकलीफ से, बीमारी से बचा के रखा प्रभु जी। वैसे ही परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी आप हमें ऐसे ही संभाल के रखिए, अपने हाथों के प्रभु सुरक्षित हाथों में हमें लेके चलिए मेरे प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु फिर एक और बार प्रभु जी हमारे बच्चों को, टीचर्स को, हमारी कलीसिया को, पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हम सब पर आप आशीष का, अनुग्रह का हाथ रखिए प्रभु जी। इस छोटी सी दुआ को प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती खुदावन सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए बच्चों, अब हम सब प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को फिर से हम बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। हेलो बच्चों, तो आज आप सभी को मज़ा आया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने तो न्यू गीतों को भी सीखा और स्टोरी भी बहुत अच्छी तरह से सुना। तो इसी तरह से अगर आपको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनना है, अच्छे गीतों को सुनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने फ्रेंड्स को बताना पड़ेगा कि हमारा क्या है, ऑनलाइन संडे स्कूल स्टार्ट है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप सभी को सच में बहुत मज़ा आ रहा है ऑनलाइन संडे स्कूल में, तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।